कार तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर समीर की पकड़ इतनी कसी हुई थी जैसे वो सिर्फ गाड़ी नहीं, अपनी बिखरती हुई दुनिया को संभाल रहा हो। पीछे की सीट पर दादी माँ बैठी थीं, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। रिमझिम खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बार बार समीर की तरफ उठतीं, फिर झुक जातीं। कुछ मिनटों तक कार में गहरा सन्नाटा छाया रहा। अचानक दादी माँ ने धीमी कांपती आवाज में कहा, समीर, अब और मत छुपाओ, सच बोल दो। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सड़क पर जमी रहीं। रिमझिम ने खुद को रोक नहीं पाई। कौन सा सच दादी माँ? आखिर क्या हो रहा है? आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? समीर ने एक गहरी सांस ली। रिमझिम, अभी सही वक्त नहीं है। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। तो कब होगा सही वक्त? जब सब खत्म हो जाएगा। कार अचानक झटके से रुक गई। समीर ने ब्रेक इतनी जोर से मारा कि दादी माँ आगे की तरफ झुक गई। सड़क के किनारे अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी चमक रही थी। समीर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसे पता चले। रिमझिम की आवाज कांप गई। तो कैसे पता चलता? किसी और से? दादी माँ ने आंखें बंद कर लीं। बस, अब और नहीं। रिमझिम को सच जानने का हक है। समीर ने रियर मिरर में रिमझिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। जिस हादसे के बारे में सबको बताया गया, वो हादसा नहीं था। रिमझिम की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? समीर ने धीरे धीरे कहा, वो एक साजिश थी। कार के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया। किसकी साजिश? रिमझिम की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। दादी माँ ने कांपते हुए कहा, हमारे ही घर के किसी अपने की। रिमझिम के हाथ ठंडे पड़ गए। आप कहना क्या चाह रही हैं? समीर ने आंखें बंद कर लीं। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, वही इस सब के पीछे है। रिमझिम का दिल जैसे धड़कना भूल गया। नहीं, ये झूठ है। काश ये झूठ होता। समीर की आवाज भारी हो गई। उसी वक्त समीर का फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था। समीर के हाथ कांप उठे। रिमझिम ने देखा। किसका फोन है? समीर ने कॉल काट दी। कुछ नहीं, मुझसे झूठ मत बोलिए, रिमझिम चिल्लाई। दादी माँ ने धीमे से कहा, फोन उसी का था। रिमझिम ने समीर का फोन छीन लिया। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जिसे सुनकर अभी कुछ देर पहले समीर के हाथ कांप गए थे। रिमझिम की आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसे हो सकता है? वो तो... समीर ने धीरे से कहा, हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। रिमझिम का भरोसा बिखर चुका था। तो अब क्या करेंगे? उसने टूटी आवाज में पूछा। समीर ने इंजन फिर से स्टार्ट किया। अब सच सामने लाएंगे, चाहे जो हो जाए। दादी माँ ने डरते हुए कहा, अगर सच खुल गया तो घर टूट जाएगा। समीर ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, घर झूठ पर टिका हो तो उसे टूट जाना ही बेहतर है। कार अब हवेली की तरफ बढ़ रही थी। रिमझिम खामोश थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कमजोरी नहीं, एक फैसला था। अगर वो सच में दोषी निकला तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। समीर ने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिमझिम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। सच में, या ये भी आधा सच है? समीर चुप हो गया। कुछ ही देर में कार हवेली के सामने रुकी। दरवाजा खुला। अंदर रोशनी थी और किसी के कदमों की आहट। रिमझिम ने गहरी सांस ली। आज सब खत्म हो जाएगा या सब शुरू होगा? समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, जो होगा साथ में झेलेंगे। दरवाजा खुला। सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी सच्चाई आज उजागर होने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इतनी रात गए सब साथ में, कोई खास बात है क्या? रिमझिम की आंखों में आंसू चमक उठे। समीर आगे बढ़ा, हाँ, बहुत खास बात है। और तभी दादी माँ ने कांपते हुए कहा, आज सच बोले बिना कोई इस घर में कदम नहीं रखेगा। कमरे में तनाव फैल गया। रिमझिम ने सीधा उस शख्स की आंखों में देखा। क्या आपने हमारे साथ धोखा किया? कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। वो शख्स हंसा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? समीर ने फोन आगे बढ़ाया। तो ये कॉल क्यों? उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। रिमझिम की सांसें तेज हो गईं। आज फैसला होना था। आज सच सामने आना था। और आज रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली थी। कैमरा धीरे धीरे रिमझिम के चेहरे पर जूम होता है। उसकी आंखों में